लाहौर के इलाके सिंहपुरा में वाक़ अली मर्दान खान के मकबरे को लाहौर का सबसे ऊंचा मकबरा करार दिया जाता है। दीगर मकाबर के मुकाबले में इसका बुनियादी ढांचा इसलिए महफूज है क्योंकि अक्सर लोगों को यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही मालूम नहीं। लाहौर रेलवे स्टेशन से शालामार बाग को जाएं तो जीटी रोड पर गुलाबी बाग से थोड़ा आगे सिंहपुरा सब्जी मंडी के बिलमुकाबिल एक बुलंदोबाला और पुरशको गुंबद लोगों की तवज्जो को अपनी जानिब खींच लेता है। ये गुंबद दरअसल नवाब मर्दान अली खान के मकबरे का हिस्सा है जो अपने औसाफ की बदौलत लाहौर की तारीखी अमारात में अहम मुकाम रखता है। नवाब अली मर्दान खान शाहजहानी दौर का माहिर इंजीनियर, बुलंद पाया सिपा सालार और मुगल हुक्मरान शाहजहां का मुतमद खास था। अली मर्दान खान ने शालामार बाग लाहौर की तमीर के अलावा अपना एक ज़ाती बाग भी बनवाया था जिसका नाम नौलखा बाग है। इस बाग की खूबसूरती और आनाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तामीर पर तब के ज़माने में 9 लाख रुपये सर्फ हुए थे, जबकि तारीखी शालामार बाग की तैयारी 6 लाख रुपये से अमल में आई थी। मौजूदा दौर में इस बाग पर लाहौर का लुंडा बाज़ार कायम है और इसी का एक हिस्सा नौलखा बाज़ार कहलाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहां चूँकि खुद भी इमारत की तामीर का शौकीन और कदरदान था, लिहाजा उसने अली मर्दान खान की खूब आवभगत की। इन्हें दीगर एजाज़ात और इनामात के साथ साथ कंधार का गवर्नर भी मुकर्रर किया। जल्द ही इन्हें काबुल का नाजिम भी बनाया गया। बाद अली मर्दान खान ने बलख और बदख्शां की मुहिमात में भी हिस्सा लिया। इन्होंने शालामार बाग की तमीर के अलावा इसे सैराब करने के लिए एक नहर भी बनवाई जो किसी कारनामे से कम नहीं। इस दौरान नवाब मर्दान अली खान जहाँ भी गए अपने ज़ौक़ की तश्कील के लिए नहरें, बागात और दीगर इमारत बनवाते रहे। इनकी बनवाई हुई यादगार तामीरात आज भी कश्मीर, काबुल, पेशावर और हिंदुस्तान के कई इलाकों में मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग का बेमिसाल शाहकार समझी जाती हैं। नवाब अली मर्दान खान ने शालामार बाग के करीब अपनी वालिदा का एक नहायत आलीशान मकबरा तामीर करवाया। शालामार बाग की तरह इस मकबरे का नक्शा भी अली मर्दान खान ने खुद बनाया था, जिसे देखने वाले इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। सन 1657 में नवाब अली मर्दान को इस हाल का मर्ज लाहक हो गया। चुनाचे आराम की गरज से इन्होंने शाहजहां से इजाज़त लेकर कश्मीर का सफ़र इख्तियार किया, मगर रास्ते में ही 26 अप्रैल सन 1657 को इंतकाल कर गए। उस वक्त इनके हमरा इनका बेटा इब्राहिम खान भी शरीक सफ़र था, लिहाजा नाश को कश्ती के ज़रिए लाहौर लाया गया और मरहूम की वसीयत के मुताबिक इन्हें इनकी वालिदा के मकबरा बाग अमीरुल उमरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मर्दान अली खान का मकबरा लाहौर का सबसे ऊंचा मकबरा है। इमारत 3 मंजिला है जो एक प्लेटफार्म पर बनी हुई है। दीगर मुगल मकाबर की तरह यहाँ भी कबूर तहखाने में बनाई गई हैं। इसे मकबरे की पहली मंजिल कहा जा सकता है। ये वसी और हवादार है। यहाँ कुदरती रोशनी का भी खातिर-ख्वाह इंतज़ाम किया गया है। इसका फर्श अब सादा पत्थर का है जो शायद बाद में मरम्मत के बाद लगाया गया हो। यहाँ 3 कब्रें मौजूद हैं। इनमें एक अली मर्दान खान की वालिदा, एक ख़ानदान के किसी तीसरे फ़र्द की है। मकबरे की तीसरी मंजिल तक पहुँचने के लिए यहीं से 2 रास्ते ऊपर को जाते हैं। छत की मुंडेर तकरीबन 1 गज़ ऊंची है। गुंबद के साथ साथ तकरीबन 3 फीट चौड़ा रास्ता है। अली मर्दान खान का मकबरा हश पहलू है। इसके हर कोने पर या हर पहलू पर एक खूबसूरत बुर्ज बनाया गया था जिसके 8 तर हैं। मकबरे की इमारत एक खूबसूरत और वसी बाग में कायम की गई है। इसका दाखिली दरवाज़ा शुमाल की समत में था। नवाब अली मर्दान खान के मकबरे को मौजूदा ख़राब हालत में पहुँचाने के बड़े ज़िम्मेदार सिख हुक्मरान बिलखसूस रंजीत सिंह हैं। इस दौर में मकबरे से कीमती पत्थर उतार लिए गए, हत्ता के कब्र के तावीज़ तक भी बाकी ना छोड़े गए। इस मकबरे की बेशतर इमारत को गुलाब सिंह ने मिसमार करके इसकी ईंटों से सिख फौज की छावनी तामीर करवाई। बाद सदर दरवाज़ा मसूरा वाली पलटन के कर्नल रोदत सिंह ने यह मकबरा अपने तसरुफ में लेकर यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। वो सन 1834 में यहाँ काबिज़ हुआ। 50 बरस बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने सन 1884 में कन्हैया लाल हिंदी की विसातत से इस मकबरे की इब्तदाई मुरम्मत कराकर इसे तबाह होने से बचाया। लेकिन रेलवे की हदूद में आने के बाद मकबरे के गिर्द ऊंची दीवारें तामीर हो गईं, जिससे नज़रों से ओझल हो गया, मगर इस वजह से ये मज़ीद तबाही से भी महफूज रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।